नमस्कार, एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के रजपुरा थाना अंतर्गत भाई बहन के बाइक पर जाने के दौरान जंगल में रात के वक्त लूट की घटना और गैंगरेप की घटना का मामला सामने आया था। तो वहीं पुलिस की जांच में यह पूरी घटना झूठी साबित हुई है। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। दमोह के पुलिस अधीक्षक ने जो जानकारी दी उसके लिहाज से ये घटना पूरी तरह से झूठी है। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। सर, रजपुरा थाना अंतर्गत मामला सामने आया, क्या? आप सभी को ज्ञात है कि रजपुरा थाना अंतर्गत दिनांक 3/4/2023 को एक रिपोर्ट हुई थी, जो पहले फरियादिया ने वहां न जाकर रजपुरा थाने न जाकर सीधे महिला थाने उपस्थित होकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ जो है वो अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से छतरपुर से आ रही थी। और जैसे ही वो रजपुरा थाने से कुछ दूर आगे घाटी के पास पहुंची तो वहाँ पर पांच लोग जो मोटरसाइकिलों से थे उसको घेर कर रास्ता रोका और उसके भाई को शराब वराब पिलाकर मारपीट किया और उसके साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार करने में बताया कि एक महिला और एक पुरुष ने उसका हाथ पकड़ा था और एक व्यक्ति ने उससे बलात्कार किया था। महिला का उसने जो है नाम उसने FIR में बताया कि उसका नाम रामकली था और संभवतः ही एक ऐसा बिंदु था जो हमारे लिए एक लीड का काम किया। हमने उसके साथ उसके द्वारा ये बताया गया कि उसका मोबाइल लूट लिया गया, उससे कुछ गहने लूट लिए गए। इस तरह की चीज़ें अपने FIR में लिखित आवेदन के जरिए भेजी थी जो FIR में शामिल है। इस घटना की जांच हुई तो सबसे पहले हमने रूट क्लियर किया कि किस रूट से फरियादिया पहुंची थी। फरियादिया का कहना था कि 2 बजे वो छतरपुर से चली थी और जिस रास्ते पहुंची वह एकमात्र रास्ता थाना से होकर घटनास्थल की ओर जाता है। और थाने में जो आजकल आप सबको मालूम है 13-14 कैमरे लग गए हैं जो सड़क तक को कवर करते हैं। रजपुरा में जो थाना है और थाने के बीच और सड़क के बीच कोई ऐसा निर्माण नहीं है जिससे सड़क कवर न हो, तो सड़क पूरा थाने से कैमरे में कवर हो रही थी। तो जो भी अनुमानित टाइम था उसके 2 घंटे की अवधि में फरियादिया को उस तरफ से जाना नहीं पाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि उसका एक मोबाइल इसमें लूट होना बताया गया। तो जिस मोबाइल को लूट होना बताया वो मोबाइल 1 साल से प्रचलन में नहीं है। यह तथ्यों से भी प्रमाणित हुआ और साइंटिफिक एविडेंस से प्रमाणित हुआ कि वह मोबाइल 1 साल से यूज में नहीं है। जो मोबाइल 1 साल से फरियादिया खुद प्रयोग नहीं कर रही थी तो उस दिनांक को घटनास्थल पर उसको लेके जाने का कोई औचित्य नहीं था। तीसरी बात उसने बोला कि वह 3 तारीख को भाई के साथ गई थी। क्योंकि इसमें एक और कैरेक्टर का नाम आया था जिसका नाम है नीरज कुशवाहा, जो पेशे से वकील है। तो नीरज कुशवाहा और उसका महिला का जब हमने कॉल डिटेल निकाला तो कॉल डिटेल पे पाया गया कि दोनों 30 तारीख को छतरपुर से गुलगंज होते हुए ग्राम भिलौनी आए, जहाँ की फरियादी मूल निवासी है। वहाँ दोनों वहीं पर रहे और 3 तारीख तक वहीं रहे, रिपोर्ट कराने तक भिलौनी में रहे, न कि कहीं और थे। ये न कि फरियादिया 3 तारीख को वहाँ से चली छतरपुर से। तो नीरज कुशवाहा के साथ फरियादिया वहीं मौजूद थी। जैसा आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि घटनास्थल पे शराब की बोतल मिली थी। वो शराब की बोतल नहीं थी, बियर की बोतल थी। जब बियर की बोतल की जांच की गई तो पाया गया कि वो बियर की बोतल जो है फतेहपुर शराब दुकान से ली गई है। तो इससे भी स्पष्ट हुआ कि, और इसमें वो भी प्रमाण हमको मिला कि वो बियर की बोतल खरीदने वाला फरियादिया का भाई है, जिसके साथ फरियादिया छतरपुर से आना बताती है। तो ये भी हमारे लिए स्पष्ट प्रमाण हुआ कि जो बियर की बोतल प्राप्त हुई है वो वहाँ से ली गई है। यह भी तथ्य उसमें असत्य सिद्ध पाया गया कि फरियादिया को दारू पिलाया आरोपियों ने, और जो बियर की बोतल मिली, जो आरोपी अगर छतरपुर से आ रहे हैं, तो बाद में जिन आरोपियों का उसने नाम लिया उनमें आरोपियों में जो 164 के बयान में नाम लिया उसमें जगदम्बा कुशवाहा, रामेश्वर कुशवाहा और रामकली। अब रामकली का नीरज कुशवाहा से संबंध यह है कि नीरज कुशवाहा की पत्नी का नाम रामकली है। वो गुलगंज के पास के रहने वाली है और गुलगंज के ग्राम विक्रमपुरा की रहने वाली है। यानी विक्रमपुरा नीरज कुशवाहा की ससुराल है। वहाँ से इनका कुछ विवाद हो गया तो महिला ने 498 का मुकदमा वकील साहब के खिलाफ कायम करा दिया था, नीरज कुशवाहा के खिलाफ।
फिर किसी एक पेशी में दोनों भाइयों ने और पत्नी ने वकील साहब की छतरपुर कोर्ट में पिटाई कर दी थी। तो इनका उसका भी केस कायम है। तो उस पिटाई की वजह से वकील साहब कुछ अपने सालों के और अपनी पत्नी के प्रति आक्रोशित भी थे। इसी योजना के तहत ये कार्रवाई हुई है। दूसरा, रेखाबाई और वकील साहब कैसे संपर्क में आए, जब वकील साहब छतरपुर के हैं तो कैसे संपर्क में आए। तो वकील साहब जो है रेखा की शादी जो है यहाँ हुई है, क्या कहते हैं, हिंडोरिया के पास हुई है शादी उसकी। और हिंडोरिया में जो है आनंद काछी, खामखेड़ा गांव के आनंद काछी के साथ हुई थी। इसका भी 498 का मामला, 125 का मामला और घरेलू हिंसा का हटा कोर्ट में चल रहा है। हटा इस मामले में ये पैरोकार थे और चूँकि पति से इसका झगड़ा हो गया था तो इसने अपना वकील साहब ने उसको काम भी दिलाया था, जो इनके सीनियर वकील के यहाँ छतरपुर में घरेलू काम करती थी। इस तरह से दोनों संपर्क में आए थे वकालत के पेशे के नाते। वकील साहब ने दो बार इस घटना के पहले 2 बार प्रयास किया था कि मगरोन या फतेहपुर थाने में FIR हो जाए। फतेहपुर थाने में एक आवेदन लेकर फरियादिया के साथ गए थे रिपोर्ट करने। तो आवेदन जब थाने चौकी वालों ने देखा तो उन्होंने फ़ोटो खींच लिया था उसका, और फिर आवेदन के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने कुछ पॉइंट क्लियर करने के लिए बातचीत किया। तो फरियादिया हड़बड़ा गई और वकील साहब उसको लेकर चले गए। लेकिन वही नहीं देख पाए कि उस आवेदन की फ़ोटो कापी पुलिस के पास उसकी फ़ोटो मौजूद है। उस आवेदन को हमने इसमें शामिल कर लिया है डायरी में। उस आवेदन में भी आनंद कुशवाहा का नाम है, रामकली कुशवाहा का नाम है, जगदम्बा कुशवाहा का नाम है, रामेश्वर कुशवाहा का नाम है, रामकली का नाम है। अब ये तीनों कैरेक्टर जिनके ऊपर रेप करने का आरोप लगा, 2 अभी अज्ञात ही हैं। इन तीनों की भूमिका की जांच की गई कि तीनों थे कहाँ। तो जिसमें जो है जगदम्बा कुशवाहा सेना में काम करता है और इस समय वो जो घटना का दिनांक था उस समय वो जम्मू कश्मीर में था। दूसरा, रामेश्वर कुशवाहा और रामकली गुलगंज में विक्रमपुरा में मौजूद थे, जो उनके टावर लोकेशन से क्लियर है। तो स्पष्ट है कि वो अपने भाइयों वकील ने अपना बदला निकालने के लिए उक्त महिला का उपयोग किया और उपयोग करके इनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट कर दर्ज कराई। क्योंकि पहले जानबूझकर नाम नहीं लिया इन लोगों का कि एक बार अगर कहीं पुलिस ने तस्दीक कर लिया कि किनके खिलाफ रिपोर्ट करने आई हैं, तो इसलिए उन्होंने किसी का नाम नहीं रखा, सिर्फ एक रामकली शब्द का नाम उसने डाला, बाकी किसी का नाम नहीं लिया। क्योंकि इनको लेकर वो पहले आवेदन देने गई थी और उसमें FIR कराने में वो असफल हो चुकी है। तो ये पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था, न तो मोबाइल चोरी हुआ, न तो फरियादिया घटनास्थल पर गई, न तो आरोपीगण घटनास्थल से कोसों दूर रहे, घटनास्थल के आसपास नहीं रहे। और जो भी कैरेक्टर था इस घटनाक्रम में, 2 कैरेक्टर थे, एक नीरज कुशवाहा और रेखा। इन दोनों, रेखा का नीरज कुशवाहा ने अपने व्यक्तिगत झगड़े में यूज किया और इस तरह का एक घटनाक्रम को सृजित करके एक झूठी FIR उसने दर्ज कराई है। पुलिस ने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं, सारे वैज्ञानिक एविडेंस हमारे पास हैं। उक्त प्रकरण में खारिजी भेज के इन तीनों के विरुद्ध हम न्यायालय में इस्तिगासा पेश करके झूठा FIR दर्ज कराने का प्रकरण पेश करेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर, महिला ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसका पुलिस ने मेडिकल टेस्ट भी कराया था सर। उसने मेडिकल टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं आया कि जिसके साथ उसके साथ गैंगरेप हुआ। दमोह जिले की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।